हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त एंजॉय कर रहे होगे। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं उसका टाइटल। बांग्लादेश ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट, चिकन नेक इंडिया बांग्लादेश इशू, ओके, एमडी यूनस, यूएस टैरिफ। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो हमारे चैनल पर नए लोग आ रहे हो। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, प्लीज़ बेल आइकन भी दबा लो ताकि हमारी नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। बाकी चलो चलकर देखते हैं वीडियो। डिस्कशन हमेशा की तरह होगी बड़ी ही ज़बरदस्त। तो चले फिर स्क्रीन के ऊपर, लेट्स गो। जय हिंद। देखिए, जब से ट्रम्प राष्ट्रपति बना अमेरिका का, पूरी दुनिया में तबाही मचा के रख रहा है। वहाँ पे यहाँ से अभी उसने ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दिया, पूरी दुनिया पे टैक्स इम्पोज करते जा रहा है। इस टैक्स का उसने चाइना को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया पे रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है, और एक साथ अमेरिका पूरी दुनिया से दुश्मनी ले रहा है। ये चाइना और रसिया के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन ट्रम्प के बड़बोलेपन की वजह से पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। अभी उसने टेरिफ लगाना चालू किया है। चाइना पे 104% का टैक्स लगा दिया है। पाकिस्तान पे 29% का, मर जाएगा बेचारा, 29% का टैक्स लगाया है। इंडिया पे 26% लगाया है। हालांकि इंडिया के पास भी 26% नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सर्वाइव कर ही जाएंगे। अब बांग्लादेश पे 37% लगाया है, और बांग्लादेश आजकल ज्यादा उड़ रहा है मोहम्मद यूनिस के इसमें। यहाँ पे बुढ़ऊ तुम्हारा दिन खराब आने वाला है, समझाते हैं कैसे। अब यहाँ पे 37% टेरिफ लगाया है। बांग्लादेश जिन जिन सामानों को अमेरिका को निर्यात करता है, जूट हो गया, सूती वस्त्र हो गए, कपड़े हो गए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो सारी चीजें भारत भी भेजता है। लेकिन चूंकि भारत पे टैक्स कम है, तो भारत की वो चीजें सस्ती हो जाएंगी और बांग्लादेश की वही चीजें महंगी हो जाएंगी। तो इस वजह से लोग बांग्लादेश की चीजों को खरीदना छोड़ देंगे, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स ज्यादा है। अब ये बुढ़ऊ को बुझा नहीं रहा है। कुछ दिन पहले ये बुढ़ऊ बांग्लादेश से गए चाइना में, और चाइना में जाके क्या करते हैं, भाषण देते हैं। ये चाइना से कहते हैं कि इंडिया का ये जो 7 सिस्टर है, इनको ये 7 सिस्टर को अगर समुंदर चाहिए तो केवल और केवल बांग्लादेश है, और बांग्लादेश इनको गाइड करता है। इसलिए आप आइए हिंद महासागर में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आप इंडिया को इस तरह से काउंटर कर सके। ये बात बोला ये बुढ़ऊ यहाँ पर। जबकि समझिए इस इंसान को कितना एहसान फरामोश है। यहाँ पर बांग्लादेश को अगर नेपाल को व्यापार करना होता है तो इंडिया से सामान भेजता है, इंडिया के रास्ते। और इसलिए उसको नेपाल जाना है तो इंडिया के रास्ते, म्यांमार जाना है तो इधर से रहता है, क्योंकि ये एरिया रखाइन वाला एरिया डिस्टर्ब रहता है। भूटान जाता है तो इंडिया के रास्ते। इंडिया इसे अपना ट्रांजिट यूज करने देता है बिना किसी टैक्स से, जिसको हम ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट कहते हैं। अब इंडिया ने जब से ये जाके बुढ़ऊ बोला है चाइना में कि आप इंडिया को आके घेरिए, यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, तो हमने इसका ट्रांसशिपमेंट बंद कर दिया है। अब आपको आना है इधर से तो आप भी टैक्स दीजिए, और नेपाल ले जाइए सामान, भूटान ले जाइए, म्यांमार ले जाइए। अब इनको अकल ठिकाने लग रही है। इसका कहना है कि इंडिया यहाँ पे समुंदर के रास्ते नहीं जा सकता, और ये बहुत पतला है चिकन नेक। अब चिकन नेक हमारी भी कमजोरी है। चिकन नेक यह पतला सा रास्ता है, यह छोटा सा 22 किलोमीटर वाला ये पतला सा रास्ता जो है, इसी के माध्यम से हमारा ये 7 सिस्टर जुड़ा हुआ है। नहीं तो ये 7 सिस्टर को महज ये 22 किलोमीटर पतला रास्ता अगर काट दिया जाए तो हमारा 7 सिस्टर कट जाएगा। उसी का मजाक उड़ा रहा था ये बुढ़ऊ। बांग्लादेश का ये वाला जो राज्य है, इसका नाम है रंगपुर। ये रंगपुर जो है, अगर ये कब्जा हो गया रंगपुर जगह, तो काम खत्म हो गया। अगर हम इसको कब्जा कर ले तो ये पूरा बराबर हो जाएगा। अब हम लोग को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। ट्रेन ले जाएंगे, बुलेट ट्रेन ले जाएंगे, हाईवे ले जाएंगे, सब ले जाएंगे। हमारा जो पतला गर्दन था चौड़ा हो जाएगा। और बांग्लादेश ये मत समझो कि हम लोग ये नहीं कर सकते। तुम्हारे नॉर्मल डिलीवरी में मदद हम ही लोग किए थे, समझ में आएगी नहीं। 1972 में जब तुम्हारा पाकिस्तान से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही थी ना, तो हम ही लोग ने नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश की थी। बाद में ऑपरेशन से कराना पड़ा था। 1971 की लड़ाई, 72 में आज़ादी हुए थे, तो दादा लगते हैं हम लोग। अब मोहम्मद यूनुस इस सब चीज़ों को समझो, वरना अगर ये कब्जा कर लिए तो कहानी खत्म हो जाएगा। इसके अलावे आप जो कह रहे थे कि हमारे पास यहाँ पे समुंदर नहीं है, ये जो त्रिपुरा राज्य है हम लोग का, त्रिपुरा, इससे महज 15 से 20 किलोमीटर बाद समुंदर स्टार्ट हो जाता है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा कब्जा करके नीचे उतर जाए तो त्रिपुरा यहाँ से समुंदर मिल जाएगा। तो क्यों ना हम मेघालय को ग्रेटर मेघालय बना दे और त्रिपुरा को ग्रेटर त्रिपुरा बना देते हैं, काम खत्म। एक्सपीरियंस भी है, इंडियन आर्मी के पास इसका अनुभव भी है, कहाँ कहाँ क्या चीज है, यहाँ घेर देगा यहाँ पे। इससे बांग्लादेश का ये चटगांव राज्य, जो उसका सबसे बड़ा राज्य है चिटगांव, और सूर्य सेन ने चिटगांव
चटगांव शस्त्रागार को लूट लिया था, तो चटगांव राज्य कट जाएगा। चटगांव राज्य जब कट जाएगा तो ये एरिया में बांग्लादेश का पावर कंट्रोल भी खत्म हो जाएगा। देखिए बांग्लादेश का ये जो स्टेट है ये रंगपुर है, ये रंगपुर को अगर हम काट देते हैं मेघालय को बड़ा करने के लिए कि हम मेघालय को ग्रेटर मेघालय बनाते हैं, तो ये हो गया ग्रेटर मेघालय। हम लोग का जो रास्ता पतला सा था अब वो चौड़ा रास्ता हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश से इनका कहना है कि इन लोगों के पास समुंदर नहीं है, तो त्रिपुरा को अगर हम थोड़ा सा 15 किलोमीटर 15 से 20 किलोमीटर नीचे लाएं तो ये समुंदर के पास आ जाएगा। अब त्रिपुरा के पास अपना समुंदर हो गया, जब त्रिपुरा के पास अपना समुंदर हो गया तो हम लोग का टेंशन खत्म। इन लोग को समुद्र मिल गया यहाँ से, और हम लोग का ये चिकन नेक जो पतला सा रास्ता था ये भी चौड़ा हो गया। इसके अलावा म्यांमार का ये वाला एरिया रखाइन कहलाता है, जिसे अरक्कन आर्मी कंट्रोल करती है। रखाइन एरिया, रखाइन वाले में रोहिंग्या समस्या है और ये लोग बांग्लादेश पे आक्रमण करते हैं। तो क्यों ना हम लोग त्रिपुरा को समुंदर से मैच करा दे, और जैसे समुंदर से मैच करा देंगे तो इसका चिटगांव ये वाला एरिया खत्म हो जाएगा, काक्स बाजार। और इंडिया में जितने रोहिंग्या हैं जो बांग्लादेश से भाग के आए हैं उनको कहा जाएगा भाई तुम यहाँ जाके रहो, अपने नेटिव स्टेट में जाके रहो, हमारे यहाँ कह लिए चलाए हुए भेज दीजिए यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि बहुत टफ काम होता है, यहाँ से यही एरिया तो काटना है। ये इसका रंगपुर काट लेंगे, यहाँ से सिलीगुड़ी गया काम से, ये चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी चौड़ा हो जाएगा। और ये जैसे काटेंगे त्रिपुरा से ये समुंदर आ जाएगा, यहाँ से ये वाला एरिया को बैठा देना है। म्यांमार में इधर से हमेशा से इंसर्जेंसी होती है, चीन स्टेट। म्यांमार का चीन स्टेट पे भी चर्चा करते हैं। उससे पहले समझिए कैसे इजराइल ने ये काम जस्ट 2 महीना पहले किया है। यहाँ पर सीरिया में बशर अल असद के सरकार के खिलाफ यहाँ की जनता ने गृह युद्ध करके इसे भगा दिया। तो ये जैसे बशर अल असद सीरिया से बाहर गया ना, ये देश देखिए इजराइल है। ये इजराइल ने तुरंत कब्जा कर लिया गोलान की पहाड़ी को। गोलान की पहाड़ी कब्जा करने के बाद इजराइल जो है सीरिया की राजधानी दमिश्कस से महज 10 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा है। जब चाहे दमिश्कस को हरा के खत्म कर सकता है, सीरिया की राजधानी को। तो ऐसा दुनिया में हुआ है, हम लोग भी कर सकते हैं अगर मोहम्मद यूनुस इस टाइप की नौटंकी करेंगे तब। अब अगर हम म्यांमार को देखते हैं तो ये तो बांग्लादेश है। म्यांमार का ये निचला स्टेट जो है इसे हम लोग अरक्कन क्षेत्र कहते हैं, इसी को रखाइन कहा जाता है, अरक्कन या रखाइन। यहाँ पर रोहिंग्या समस्या है। म्यांमार की जो आर्मी है जिसे हम जुंटा कहते हैं, म्यांमार की आर्मी जुंटा इसे कंट्रोल नहीं कर पाती है। और ये म्यांमार की आर्मी जुंटा से भी लड़ते हैं और ये बांग्लादेश से भी लड़ते हैं। इन्हीं को कहा जाएगा कि भाई तुम इसको भी कब्जा कर लो, इसको कब्जा करके भारत मदद करके दे दे भैया, यहाँ ले आके बसा दे इन लोग को, रोहिंग्या सबको। जबकि म्यांमार का ये चीन स्टेट कहलाता है, चीन। यहाँ पे क्रिश्चियंस ज्यादा हैं। इनका कहना है कि हम म्यांमार में नहीं रहना चाहते हैं, हमें मिजोरम में मिला लिया जाए। हमें किस में मिला ले? मिजोरम में। तो इसे भैया मिजोरम में मिला लेने और अच्छा ही है, मिला ले तो। नहीं तो म्यांमार को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि म्यांमार चाइना की गोद में जाके बैठते जा रहा है। अगर आप नक्शा में देखेंगे तो चाइना को यहाँ से घूम के जो आना पड़ता है ना, ये मलक्का स्टेट से, तो यहाँ हमारा अंडमान निकोबार इसे चोक कर सकते हैं। और इसका रास्ता भी बड़ा लंबा पड़ता है, इसलिए चाइना ने यहाँ से यहाँ एक सड़क बनाया, नाम रखा चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। और यहाँ पर उसने एक बंदरगाह भी बनाया है जिसका नाम है चौकसू नेवल बेस। चौकसू नेवल बेस पे यहाँ इसने अपनी नौसेना रखा है। अब सोचिए, भारत के लोग जरा ये सोच के देखिए कि हमारे सिधाने आकर चाइना, हमारे सिधाने बंगाल की खाड़ी में आकर अपनी नौसेना बना लिया और हम लोग हाथ पे हाथ रखे हैं। इसका कुछ ना कुछ खामियाजा तो म्यांमार को भुगतना चाहिए ना, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से नहीं ले जा सकते। अगर प्रेम से मान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका चीन स्टेट यहाँ मिला लिया जाता है। प्रेम से मानते हैं तो भी अच्छी चीज़ है। कैसे? हम लोग को यहाँ से अपने गुवाहाटी के पास से या असम से एक सड़क म्यांमार और थाईलैंड होते हुए मलेशिया के रास्ते सिंगापुर अगर एक सड़क चली जाती है, इससे एकमात्र इस सड़क से पूरे नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। एज हम लोग हिंदुस्तानी लोग अपने आप से पूछ के देखिए, क्या हम लोगों ने ये पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया है? कोई डेवलपमेंट का नाम नहीं वहाँ, ना कोई पॉलिटिकल वहाँ पे कोई फोकस है, ना कोई डेवलपमेंट का ज़्यादा फोकस है। उनके साथ भेदभाव किए हैं। इससे फ़ायदा क्या हो सकता है? देखिए, अगर हम यहाँ से सड़क ले जाते हैं और सिंगापुर तक, तो सिंगापुर हाईली डेवलपमेंट है और वहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं होते। अगर ऐसा हम कर देते हैं तो ये एरिया अगर देखेंगे, यहाँ बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, ये कंप्लीट एरिया के लोग अपने सामान को ट्रक से यहाँ सिंगापुर तक पहुँचा सकते हैं, म्यांमार तक पहुँचा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सड़क बन नहीं सकती है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। आखिर यहाँ से कन्याकुमारी तक तो सड़क है ही है। तो बस यही अंतर है ना कि आपको ये अपने देश में दिख रहा है, तो कौन सा ज्यादा जाता है यहाँ पे
बढ़िया से इलाज करके सबका हो सकता है। आई थिंक ये करना चाहिए, मोदी जी को भी इस पे सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर, नए रोजगार कहाँ से आएगा। रोजगार आप खाली चिल्लाने से नहीं ना हो जाएगा कि बिजनेस करो बिजनेस करो। आप बिजनेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। यहाँ का आदमी, एग्जाम्पल के तौर पे बतख का अंडा, इस एरिया में बतख का अंडा उत्पादन ज़्यादा होता है लेकिन डिमांड उतना नहीं है, जिस वजह से लोग बतख नहीं पालते, जबकि बतख में बीमारी वगैरह नहीं आती है। लेकिन अगर बस ये सड़क बन जाती है तो बतख के अंडे का सबसे ज़्यादा उपभोग जो होता है इन्हीं आसियान कंट्रीज में होता है। यहाँ से ट्रक से सामान आएगा, अपना लोड करते हुए जाएगा। एक यहाँ गाँव से वो सड़क पास हो जाती है तो गाँव का डेवलपमेंट हो जाता है। तो बड़ा बड़ा राज्य है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें आप लोग को सड़क बनना चाहिए मेरे ख्याल से तो वहाँ पे सिंगापुर तक। ओके, तो मतलब बांग्लादेश कहीं ना कहीं देखा जाए कि अभी तो जनाब एमडी यूनुस जो है कहीं ना कहीं मिस्टेक पे हैं, और चीज़ें जिस तरह से खान सर ने समझाई, अगर वो चाइना के पास जाके ये हरकत कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ये मिस्टेक कर रहे हैं, और वो शायद कहीं ना कहीं भूल चुके हुए हैं जो कि इंडिया ने उनके लिए कुछ अर्सा पहले किया था। बहुत ज़्यादा दूर वाली बात नहीं है कि इंसान इतनी जल्दी भूल जाए कि क्या कुछ नहीं किया इंडिया ने उनके लिए। और इवन इतना कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया जो है इंडिया से उधर जाता है, लेकिन आप इस तरह से अगर कर रहे हो बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के, पता नहीं क्या सोच कर अगर आप ये स्टेप ले रहे हो, जिस तरह से खान सर ने समझाया, अगर उस तरह से वो चीज़ें हो जाएं तो कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ हार जाओगे। और ये चीज़ें शायद वो सोच नहीं रहे, रिजल्ट्स नहीं सोच रहे, सिर्फ वो करने की तरफ चले हुए हैं कि पता नहीं ऐसा अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा और किस तरह से हो जाएगा और हमें पता नहीं क्या मिल जाएगा। लेकिन उसके रिजल्ट्स अगर सोचें ना तो बहुत भयानक हैं, और इंडिया बड़े आराम से वो चीज़ें कर सकता है जो चीज़ें वो बोली गई हैं। और चिकन नेक वो आराम से भाई साहब स्मूथ टेंशन फ्री आराम से आओ जाओ, वो मामलात भी ख़त्म हो जाने हैं। अब अगर इन पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और सोचा जाए इन चीज़ों के ऊपर, तो मुझे तो क्लियर कट जो एमडी यूनुस सर हैं मुझे बेवकूफ़ लग रहे हैं इन मामलात में। अगर वो ऐसा कर रहे हैं और ऐसा हो रहा है, अगर इंडिया ने इस चीज़ पे कुछ किया तो फिर आई थिंक वो उनको काफ़ी भारी पड़ेगा। और देखते हैं आने वाले टाइम में इस चीज़ के बारे में हमें क्या और सुनने और देखने को मिलता है। क्या ये मामलात बेहतर होते हैं या और ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं बांग्लादेश की तरफ से, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से हम कुछ ना कुछ न्यूज़ेस सुनते रहते हैं, कभी कुछ और कभी किसी तरीके से कोई मामलात सामने आ रहे हैं, कभी कुछ। तो लेट्स सी। बाकी गाइज आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहोगे? अगर जो यूनुस सर हैं नहीं रुकते तो इंडिया का नेक्स्ट स्टेप अगर इतना सीरियस हो गया और इस तरह से हो गया तो क्या मामला किस हद तक जाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बता के जाना। तो ऐसे ही ज़बरदस्त टॉपिक्स के साथ आते रहेंगे। बाकी गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।